इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स मूवमेंट वजीराबाद के ज़ेर इंतज़ाम यौम यकजहती कश्मीर के सिलसिला में प्रेस क्लब वजीराबाद में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। बाद में रैली निकाली गई। चेयरमैन इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स मूवमेंट ज़िला वजीराबाद मलिक सफदर कलियार की क़यादत में प्रेस क्लब में एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें तंजीम के ओहदेदारान और मेंबरान ने भरपूर शिरकत की। इस मौका पर मुकर्रिरीन ने खिताब करते हुए कहा कि कश्मीर हमारी शहरग है और कश्मीरी भाइयों से हमारा ताल्लुक कलमे की बुनियाद पर है। पाकिस्तान का हर शहरी कश्मीर की आज़ादी तक जिद्दोजहद जारी रखेगा। भारत ने कश्मीर पर गासबाना कब्जा करके इसको दुनिया की सबसे बड़ी जेल में तब्दील कर रखा है। भारत कश्मीरियों के बुनियादी हकूक़ के खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। आलमी बरादरी कश्मीर की आज़ादी में अपना किरदार अदा करे। कश्मीर की आज़ादी के लिए लाखों कश्मीरी जान का नजराना पेश कर चुके हैं। शोहदा का खून किसी भी सूरत में रायगा नहीं जाने देंगे। बाद में रैली निकाली गई। रैली के शुरका ने मुख्तलिफ बैनर्स और खुतबे उठा रखे थे और भारत के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की। आगे बढ़ेंगे। वजीराबाद से आपको बताते चले वन व्हीलिंग का अंजाम। 17 साल नौजवान वन व्हीलिंग करते हुए जाम बहक। रेस्क्यू जराये के मुताबिक घक्कड़ का रिहायशी नौजवान अपनी मोटरसाइकिल पर वन व्हीलिंग करते हुए जा रहा था कि अपना तवाजुन बरकरार न रख सका और वन व्हीलिंग के दौरान दरख्त से जा टकराया और जख्मों की ताब न लाते हुए जाम बहक हो गया। जाम बहक होने वाले नौजवान की शिनाख्त अली हमजा के नाम से हुई, जो कि घक्कड़ मंडी का रिहायशी बताया जा रहा है। जाम बहक होने वाले नौजवान की लाश को सिविल अस्पताल वजीराबाद मुंतकिल कर दिया गया। आगे बढ़ेंगे। डिस्ट्रिक्ट मरी से मजहर महमूद अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर की तरह मरी GPO चौक में कश्मीरी बरादरी ने यौम यकजहती कश्मीर मनाया। मरी में रिहाइश पजीर और कारोबारी शख्सियात, कश्मीर बरादरी और मुअज़्ज़िज़ शख्सियात ने शिरकत की और इसके अलावा मरी मोटरवे पुलिस एक्सप्रेस वे मरी की जानिब से भी यौम यकजहती कश्मीर इंतहाई जोशो खरोश से मनाया गया। मरी सेक्टर कमांडर मोटरवे पुलिस एक्सप्रेस वे मरी की हिदायत पर कश्मीरी अवाम के साथ इजहार यकजहती के लिए मोटरवे पुलिस मरी की जानिब से कश्मीर डे इंतहाई जोशो खरोश से मनाया गया। बीट इंचार्ज DSP तैयब नज़ीर की जेर निगरानी फील्ड अफसरान बशीरुल हक अब्बासी और दीगर स्कूल के उसातिज़ा, तुलबा और कसीर तादाद में सयाहों और शहरियों ने शिरकत की। कश्मीरी अवाम के हक में नारेबाजी की गई और कश्मीरी परचम भी लहराए गए। हारूनाबाद से अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक 13 रजब विलादत बासादत मुबारक यौम हजरत अली अलैहिस्सलाम हारूनाबाद अकीदत व एहतराम से मनाया गया। इस सिलसिले में नूर वाली सरकार के आस्ताना बाऊ बशीर अहमद नूर वाले महफिल मुनक्किद हुई, जिसमें उलमा इकराम ने विलादत हजरत अली पर रोशनी डाली और लंगर तकसीम किया। एक और महफिल हाउसिंग कॉलोनी में मुनक्किद हुई, जिसमें हारूनाबाद के नात को शायर, अदीब और मुमताज कानूनदान, साबिक जनरल सेक्रेटरी बार एसोसिएशन ख्वाजा अल्लाह रखा एडवोकेट ने नजराना अकीदत पेश किया। आइए सुनते हैं कलाम शायर बजुबान शायर ख्वाजा अल्लाह रखा सयाफ एडवोकेट। मनसब पे नाज है ना, कमाई पे नाज है, दिल में अली की जलवा पे नाज है। दारा बुलाने का नारा लाना और मौलाई हूँ अज़ल से इसी वास्ते मुझे मौला अली के दर की गदाई पे नाज है। मौला अली के दर की गदाई पे नाज है। शेरे खुदा जो कट गए खालिक के नाम पर, खालिक को इसलिए भी खुदाई टूटते नहीं कभी तख्ते यजीद पर, हमको फकत अली की जटाई पे नाज है। और इसी मौला ने मिरासी शायद कहता है कि मीरास में मिली हमें तौसीफ मुर्तजा, मीरास में मिली हमें तौसीफ मुर्तजा, है दर की हमको नगमा सराई पे नाज है, दर की हमको नगमा सराई पे नाज है। और सैयाफ को मिली है
جو حیدر کے ہاتھ سے سیاف کو ملی ہے، جو حیدر کے ہاتھ سے اس کو کرم کی بس اسی پائی پہ لا۔ آگے بڑھیں گے ملک وال سے، آپ کو بتاتے چلے اسلم جاوید کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر ملک عباس ذوالقرنین نے یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر ضلع کونسل ہال میں پرچم کشائی کی تقریب سے خطاب کیا اور ریلی کی قیادت کی۔ ریلی شرکاء کے کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی کے نعرے ریلی ضلع کونسل ہال سے شروع ہو کر کینال ویو روڈ پر اختتام پذیر ہوئی۔ شرکاء نے ہاتھوں میں کشمیر کے جھنڈے، یوم یکجہتی کشمیر کے بینرز اور نعروں سے مزین کتبے اٹھا رکھے تھے۔ ڈپٹی کمشنر ملک عباس ذوالقرنین نے یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر ضلع کونسل ہال میں پرچم کشائی کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ عالمی برادری مقبوضہ کشمیر میں کشمیریوں پر بھارت کے غاصبانہ قبضے اور مظالم کا نوٹس لے۔ کشمیریوں سے ان کی آزادی کا حق کوئی نہیں چھین سکتا۔ ان کا کہنا تھا کہ 22 کروڑ پاکستانی عوام کے دل کشمیریوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ پاکستان بالخصوص منڈی بہاؤالدین کے عوام کشمیریوں کے حق خود ارادیت اور آزادی کی جدوجہد میں ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور کشمیریوں سے بھرپور اظہار یکجہتی کرتے ہیں۔ بعد ازاں ڈپٹی کمشنر کی قیادت میں ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ ریلی شرکاء کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی کے نعرے لگا رہے تھے۔ ریلی ضلع کونسل ہال سے شروع ہو کر کینال ویو روڈ پر اختتام پذیر ہوئی۔ شرکاء نے ہاتھوں میں کشمیر کے جھنڈے، یوم یکجہتی کشمیر کے بینرز اور نعروں سے مزین کتبے اٹھا رکھے تھے۔ آگے بڑھیں گے لیا سے۔ بیورو چیف ریحان روحانی کی رپورٹ کے مطابق سی ای او ایم آر نیوز میڈیا گروپ ریحان روحانی پر قاتلانہ حملہ، جس کے نتیجے میں ریحان روحانی سر پر شدید چوٹ لگنے سے زخمی ہو گئے، ہسپتال منتقل۔ ریحان روحانی کا کہنا ہے کہ میں گھر سے معمول کے مطابق اپنے بچوں کے ساتھ اپنے پلاٹ پر گیا تو وہاں آصف کنجال اسلحہ اور چند نامعلوم افراد کے ساتھ مل کر مجھ پر اور میری بیگم پر حملہ کیا، جس سے میں اور میری بیگم شدید زخمی ہو گئے۔ اعلیٰ حکام سے نوٹس کی اپیل ہے اور فی الفور کارروائی کا مطالبہ ہے۔ آن نیوز اپنے بیورو چیف لیا ریحان روحانی پر قاتلانہ حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتی ہے اور اداروں سے اپیل کرتی ہے کہ نڈر اور بے باک صحافیوں کا ساتھ دیا جائے۔ آگے بڑھیں گے، آپ کو بتاتے چلے ملک بھر کی طرح بلوچستان کے شہر سبی میں بھی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر عبدالحمید آبڑو کی زیر قیادت 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر ڈے کے حوالے سے کمشنر آفس سے ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں تمام ضلعی افسران سمیت اسکول کے طلباء نے شرکت کی۔ اس موقع پر ڈسٹرکٹ فارسٹ آفیسر خلیل الرحمان نے پودے لگائے۔ مزید دیکھتے ہیں سبی سے خرم شہزاد کی اس رپورٹ میں۔ ملک بھر کی طرح بلوچستان کے شہر سبی میں بھی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر عبدالحمید آبڑو کی زیر قیادت 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر ڈے کے حوالے سے کمشنر آفس سے ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں تمام ضلعی افسران سمیت اسکول کے طلباء نے شرکت کی۔ اس موقع پر ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر عبدالحمید آبڑو نے کہا کہ آج کا دن تجدید عہد کا دن ہے۔ ہر ایک پاکستانی کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے ساتھ بھارت کا معاشی بائیکاٹ بھی کرے تاکہ وہ جو مقبوضہ جموں و کشمیر کے معصوم و مظلوم کشمیریوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ گرا رہا ہے ان میں کمی واقع ہو سکے۔ ملک بھر کی طرح آج سبی میں بھی یوم یکجہتی کشمیر منایا جا رہا ہے۔ آج ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے تمام ڈپارٹمنٹس خصوصاً ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی قیادت میں ریلی نکالی گئی ہے کشمیری بھائیوں کی یکجہتی کے لیے۔ تو آج کے اس ریلی کا مقصد یہ ہے کہ کشمیر کو آزادی ملنی چاہیے اور اقوام متحدہ کے میں جو قرارداد پیش کی گئی ہے اس قرارداد کے مطابق کشمیریوں کا حق جو ہے اسے دلایا جائے۔ آج پوری دنیا میں یوم یکجہتی کشمیر منایا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے ہم بھارت کو یہ پیغام دینا چاہیں گے کہ پاکستانی عوام اور ہم سب کشمیریوں کے ساتھ ہیں۔ انشاءاللہ کشمیر کی آزادی تک ہم اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے اور اپنے کشمیری بھائیوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ بھارت یہ سمجھ لے کہ آزادی کشمیر کا مقدر ہے، چاہے وہ جتنے مظالم کر لے، کشمیر کبھی بھی اس کے قبضے میں نہیں رہ سکتا۔ انشاءاللہ ایک دن ہوگا، کشمیر ضرور آزاد ہوگا۔ کشمیر زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ مزید اس موقع پر ڈسٹرکٹ فارسٹ آفیسر نے کمشنر آفس میں کشمیری بہن بھائیوں سے اظہار یکجہتی کے حوالے سے پودے بھی لگائے۔ اس موقع پر ڈسٹرکٹ فارسٹ آفیسر خلیل الرحمان نے کشمیری بہن بھائیوں اور بھارت کو پیغام دیتے ہوئے کہا کہ آج جیسا کہ آپ جانتے ہیں 5 فروری ہم کشمیر ڈے کے حوالے سے منا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں عرض کرتا چلوں کہ کشمیر جو عوام ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ اکیلی ہے، پوری پاکستانی قوم جو ہے وہ ان کے ساتھ کھڑی ہے، اور بھارت بھی یہ جان لے کہ ہم آخر دم تک
कभी भी कश्मीरियों को अकेला नहीं छोड़ेंगे। इस सिलसिले में हमने आज डीसी ऑफिस में एक पौधा भी लगाया। ये पौधा इस बात की अलामत है कि हम हमेशा अपने कश्मीर भाइयों के साथ रहेंगे और जब तक उनको आज़ादी नहीं मिलेगी हम उनके साथ खड़े हैं। हुकूमत वक्त को चाहिए कि अक़वाम मुत्तहिदा समेत दीगर आलमी ताकतों की कश्मीर में मोदी सरकार की बढ़ती हुई दहशतगर्दी को रोकने के लिए अपना अहम किरदार अदा करे। इस पे खामोशी लम्हा फ़िक्रिया होने के साथ साथ दुनिया में मौजूद मुस्लिम ममालिक को एक प्लेटफार्म पर जमा होने का तकाजा कर रही है ताकि अग़यार को वाज़ेह पैगाम दिया जा सके। भारतीय दहशतगर्द गुज़श्ता 7.5 दहाइयों से कश्मीरियों को जज्बा आज़ादी से दूर करने की कोशिशों में मगन है, मगर इसमें कामयाब नहीं हो पाएगी। कैमरामैन मोहम्मद अयान बलोच के साथ रिपोर्टर खुरम शहजाद, ऑन न्यूज़ सिब्बी, बलोचिस्तान। कश्मीर तो जन्नत है ना, जन्नत में तूफान। और आपको बताते चले, CEO MR न्यूज़ मीडिया ग्रुप रेहान रूहानी पर कातिलाना हमला। रेहान रूहानी की मीडिया से गुफ्तगू, उनका क्या मुतालिबा है, आइए जानते हैं। बेटे, मेरे पे कातिलाना हमला ऐसे हुआ है कि मैं अपने विरासती ज़मीन और अपने प्लाट पे गया हुआ था। GC लाहौर यूनिवर्सिटी के साथ मियाँ बीवी हम दोनों गए हुए थे, तो आसिफ कंजाल ने यकदम हमारे पे पहले पिस्टल तानी, उसके बाद फिर फ़ौरन उन्हें ईंटों के वार किए और मुझे ज़ख्मी कर दिया। ज़ख्मी करके मेरी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुई और मुझे कोई होश नहीं। मुझे 1112 ले गई हस्पताल और इसने मेरे साथ ज़्यादती की, जबकि वो प्लाट भी मेरा है, हमारी विरासती ज़मीन है, बाप दादे की जायदाद है। ये कब्ज़ा ग्रुप है और ये डाकू आदमी है। इसके 2 भाई डॉक्टर हैं। ये MLC अब मैं कटवा के आया हूँ। मुझे ये भी डाउट है कि ये इसमें रद्द अमल ना कर दें। और ये मुज़फ़्फ़रदौल ग्रुप जो है अपना अंजुमन ताजरान वाले, ये भी इसे सपोर्ट कर रहे हैं। पता नहीं उनका हिस्सा है, इससे कब्ज़े करवाते हैं क्या करवाते हैं, लेकिन मेरी हुक्काम बाला से पुरज़ोर उम्मीद है कि इसके ख़िलाफ़ एक्शन, सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए और इसे कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और इसके ख़िलाफ़ ऐसा काम किया जाए कि ज़िंदगी भर ये किसी के साथ ना करे। अब मेरे से बोला भी नहीं जाता। अच्छा सर, ये ऐसे बताएगा कि क्या आपने किसी थाने में दरख्वास्त दी या नहीं? बिल्कुल, SHO सिटी शकील को दरख्वास्त दी और मैं ये DPO साहब, DCO साहब और सेशन जज साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि इसके ख़िलाफ़ फौरी एक्शन और पर्चा दिया जाए। नहीं, अगर हुकामा बाला ने हमारी दरख्वास्त पे अमल ना किया तो हम प्रेस क्लब में एहतजाज करेंगे। कामों की से आपको बताते चले, यौम यकजहती कश्मीर बड़े अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। नवीद गुराया की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर और दीगर जमातों की जानिब से यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से रैली निकाली गई। रैली बल्दिया ऑफिस कामों की से शुरू होकर PSO पंप GT रोड पर इख्तिताम पजीर हुई। कामों की रैली में असिस्टेंट कमिश्नर समेत लोगों की कसीर तादाद ने भी शिरकत की। रैली में कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे फिजा में गूंजते रहे। असिस्टेंट कमिश्नर का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर पूरे पाकिस्तान में जोशो जज्बे से मनाया जाता है। हम कश्मीर के साथ शाना बिशाना खड़े हैं। पाकिस्तान का हर फर्द कश्मीर के लिए अपनी जान कुर्बान करने को भी तैयार है। कश्मीर की कुर्बानियों को कभी भी रायगा नहीं जाने देंगे। हम कश्मीर के साथ हमेशा खड़े हैं और खड़े रहेंगे। आगे बढ़ेंगे, आपको बताते चले, CEO MR न्यूज़ मीडिया ग्रुप रेहान रूहानी पर कातलाना हमले का मामला। थाना सिटी पुलिस ने रेहान रूहानी की मुद्दत में FIR दर्ज कर ली। मजीद कार्रवाई जारी है। FIR की कॉपी ऑन न्यूज़ ने हासिल कर ली है, जिसमें मुख्तलिफ दफात शामिल हैं। पेशावर से आपको बताते चले, KP के ब्यूरो चीफ शाहद जमान यूसुफ सई की रिपोर्ट के मुताबिक PK 66 साबका किसान काउंसलर और JUI रहनुमा मुराद खान PTI में शामिल। इमरान खान और साबिक डिप्टी स्पीकर महमूद जान पर एतमाद का इजहार। पार्टी को मजीद फाल बनाने का अज़म। JUI के साबिक रहनुमा, PK 66 के साबिका किसान काउंसलर और मुमताज सियासी और समाजी रहनुमा मुराद खान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर ली।
مراد خان نے شمولیتی پروگرام کے دوران سابقہ ڈپٹی اسپیکر خیبر پختونخوا محمود جان خان کی موجودگی میں باقاعدہ طور پر اعلان کیا کہ میں اپنے پورے خاندان اور تمام ساتھیوں سمیت پی ٹی آئی میں شامل ہو رہا ہوں۔ JUI کی میں قدر کرتا ہوں، مگر پاکستان تحریک انصاف واحد سیاسی جماعت ہے جو اس ملک کی خیر خواہ جماعت ہے۔ میں پی ٹی آئی اور سابق ڈپٹی اسپیکر خیبر پختونخوا محمود جان خان دونوں سے متاثر ہوں۔ لوٹوں کی سیاست ختم ہے۔ عمران خان اس ملک کو واپس ترقی یافتہ ممالک کی فہرست میں شامل کریں گے۔ PDM اپنی خیر منائے کیونکہ زخمی شیر مزید خطرناک ہوتا ہے۔ پاکستان کو کھانے والوں سے چن چن کر بدلے لیں گے۔ اس موقع پر PK 66 سابقہ ڈپٹی اسپیکر خیبر پختونخوا محمود جان خان نے پاکستان تحریک انصاف کے اس شمولیتی پروگرام کے دوران کہا کہ PDM ملک کو کھا رہی ہے اور الیکشن ملتوی کرنے کی ناکام کوشش کی گئی ہے۔ انشاءاللہ جیت حق سچ کی ہوگی۔ PK 66 میں سب کو چیلنج کرتا ہوں کہ میرے جیسی خدمت کسی نے نہیں کی۔ جو لوگ اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ محمود جان کو PK 66 کا ٹکٹ نہیں ملے گا، وہ اس سے باہر نکلے۔ میری 5 سالہ کارکردگی سب سے بہتر رہی اور اگلی بار بھی جیت میری ہوگی۔ آگے بڑھیں گے، آپ کو بتاتے چلے ملک کے دیگر شہروں کی طرح حویلی لکھا میں بھی گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 1 میں کشمیری عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا اور ایک ریلی نکالی گئی جس میں اسکول کے بچوں اور اساتذہ نے ہاتھوں کی زنجیر بنا کر کشمیری عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا اور کشمیر کے حق میں نعرے لگائے۔ وطن عزیز کے دیگر شہروں کی طرح حویلی لکھا کے گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 1 میں کشمیری عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی ہیڈ ماسٹر محمد ظفر اقبال، انجم محمد احمد ساجد اور محمد احمد صابر محمد علی نے کشمیر کی عوام پر انڈین مظالم کی بھرپور انداز میں مذمت کی اور اپنے مشترکہ بیان میں کہا کہ کشمیری عوام کی جدوجہد آزادی ضرور رنگ لائے گی اور مقبوضہ کشمیر کے عوام آزادی کی نعمت سے مستفید ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت نے ہر قسم کے بین الاقوامی قوانین کو بالائے طاق رکھتے ہوئے لاکھوں مسلح فوجیوں کو نہتے کشمیریوں پر مسلط کر رکھا ہے، جس سے مظلوم کشمیریوں کے ساتھ ظلم و جبر کی انتہا کر دی ہے۔ عورتوں بچوں کو شدید اذیتیں برداشت کرنا پڑ رہی ہیں۔ ہمیشہ کشمیریوں کے حقوق کی آواز کو بلند کیا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ کشمیر جلد بھارتی تسلط سے آزاد ہوگا۔ گوجرا سے آپ کو بتاتے چلے گوجرا میں بھی کشمیر ڈے 5 فروری کشمیری مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا گیا۔ دیکھتے ہیں گوجرا سے ناصر صدیق کی یہ رپورٹ۔ گوجرا مرکزی انجمن تاجران کی جانب سے کشمیری مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے سلسلہ میں ایک پروقار ریلی کا اہتمام کیا گیا جس کی صدارت نومنتخب صدر انجمن تاجران منصور احمد بنگو شیخ امجد ضیاء عبید اللہ نے کی، جنہوں نے کشمیری مسلمانوں کے حق میں نعرے بھی لگائے اور شرکا ریلی نے پلے کارڈز اور بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر کشمیری مسلمانوں کے حق میں نعرے درج تھے۔ دوسری جانب مرکزی جمعیت اہل حدیث یوتھ فورس کی جانب سے بھی مرکزی جامعہ عائشہ للبلان نیو پلاٹ میں کشمیری مظلوم مسلمانوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے پریس کانفرنس کا اہتمام کیا گیا جس میں ضلعی سرپرست مولانا علامہ برق التوحیدی نے خصوصی شرکت کی۔ انہوں نے کہا کہ کشمیری مسلمان ہمارا مقصد ہی نہیں بلکہ ہمارا مذہبی فریضہ بھی ہے۔ ہم اقوام متحدہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ کشمیری مظلوم ہیں ان پر مسلط بھارت کا غاصبانہ قبضہ ختم کروایا جائے، ان کو آزادی جیسی نعمت سے محروم رکھا گیا ہے اور کشمیری مسلمانوں کا قتل عام بند کیا جائے۔ پریس کانفرنس میں شریک شیخ اہل حدیث مولانا محمد یوسف اور ان کے ساتھ نومنتخب صدر یوتھ ونگ مولانا عمران شاکر، مولانا حافظ محمد عبید اللہ، افضل گجر نے بھی شرکت کی۔ پاکستانی قوم 5 فروری جذبہ حب الوطنی اور تمام شہداء کشمیریوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور اقوام عالم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ کشمیری مسلمانوں کے جذبہ کا احترام کرتے ہوئے کشمیری مسلمانوں کو حق خود ارادیت دیا جائے۔ M4 سیکٹر 1 میں یوم یکجہتی کشمیر منایا گیا جن کا آغاز آزادی کشمیر کے لیے دعا کے ساتھ ہوا۔ سیکٹر آفس کے زیر اہتمام یوم یکجہتی کشمیر کے سلسلے میں واقع کا اہتمام بھی کیا گیا۔ واقع شرکا نے آزادی کشمیر کے حوالے سے بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے۔ واقع مقصد عوام ناس اور اس عزم کا ادا کرنا ہے کہ کشمیر پاکستان کی شارک ہے۔ بھارت کی کشمیر پر غاصبانہ قبضے کے خلاف جدوجہد جاری رہے گی۔ پاکستان کشمیریوں کے حق میں خود ارادیت کی حمایت سے دستبردار نہیں ہوگا۔ پاکستان کشمیری عوام کی اخلاقی، سیاسی اور سفارتی حمایت جاری رکھے گا۔ ہم کشمیری کے عوام کے ساتھ ہیں۔ واقع کے بعد اس حوالے سے روڈ یوزرز میں پمفلٹس بھی تقسیم کیے گئے۔ DSP لائن سمینہ سروت، بیٹ کمانڈر 19 DSP چودھری شفاق، روڈ سیفٹی اویئرنیس یونٹ M4 اور افسران ملازمین کے ساتھ سول سٹاف کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ کیمرہ مین آصف کے ساتھ میں مناصر صدیق، اور نیوز 24/7۔
आगे बढ़ेंगे पत्तों की से आपको बताते चले ब्यूरो चीफ रिजवान तारक की रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस ने बीट नंबर 14 पर कश्मीरी भाइयों से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली। रैली में मोटरवे अफसरान समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस ने बीट नंबर 14 पर कश्मीरी भाइयों से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली। रैली में DSP मोटरवे मैडम सायरा तारक समेत मोटरवे के अफसरान और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रैली के शुरका ने मकबूजा कश्मीर के मजलूम भाइयों से इजहार यकजहती के लिए हाथों की जंजीर बनाकर कश्मीरियों के हक और भारत के खिलाफ शदीद नारेबाजी करके अपनी मोहब्बत और अकीदत का इजहार किया। इस मौका पर मैडम सायरा तारक का कहना था कि मकबूजा कश्मीर पर भारत ने जालमाना कब्जा करके मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों के हक पर डाका डाल रखा है, जिस पर अक़वाम मुत्तहिदा और यूरोपीय यूनियन को नोटिस लेते हुए कश्मीरियों को उनका हक खुद इरादियत दिलाना होगा। आखिर में मकबूजा कश्मीर की आज़ादी और मुमलकत पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआएं की गई। आगे बढ़ेंगे आपको बताते चले कामों और साधोकी में आवारा कुत्तों के काटने से कई अफराद मुतासिर। नवीद गुराया की रिपोर्ट के मुताबिक कामों और साधोकी में आवारा कुत्तों की भरमार। आवारा कुत्तों के काटने से कई लोग जख्मी हो गए। कामों चीफ मिनिस्टर बल्दिया की तरफ से इंकिशाफ हुआ कि आवारा कुत्तों की कसीर तादाद की शिकायत मौसूल हो चुकी हैं, मगर हमारे पास कुत्तों को मारने वाली अद्वियात खत्म हो चुकी हैं। कामों की तहसील हेडक्वार्टर में कुत्तों के काटने की वैक्सीन भी मौजूद नहीं। DC गुजरांवाला से अवाम का मुतालबा है कि आवारा कुत्तों को मारने वाली अद्वियात और वैक्सीन का फिलफोर इंतजाम किया जाए ताकि आवारा कुत्तों से मुतासरा लोगों का इलाज यकीनी बनाया जा सके। ठट्ठा से आपको बताते चले ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर की तरह ठट्ठा में जिले इंतजामिया के ज़रिए एहतमाम कश्मीर के अवाम से इजहार यकजहती रैली निकाली गई। रैली में सरकारी मुलाजमीन अफसरान समेत सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। रैली डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर से पब्लिक पार्क मकली तक एडिशनल डिप्टी कमिश्नर वन शाहद नज़ीर की क़ियादत में निकाली गई। रैली में मुख्तलिफ सरकारी महकमों के अफसरान, मुलाजमीन, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने शिरकत की। रैली के शुरका ने कश्मीर के अवाम पर भारतीय मजालिम के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और इस मौका पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर शाहद नज़ीर का कहना था कि पाकिस्तान के अवाम कश्मीर के अवाम के साथ हैं और हमेशा साथ रहेगी। उन्होंने भारतीय हुकूमत की कश्मीर के अवाम पर किए जाने वाले मुजालम की शदीद अल्फाज में मजम्मत की और रैली से खुदा बख्श DSP जुमा खां और दीगर ने खिताब किया। आगे बढ़ेंगे आपको गैम्बर उकाड़ा कैंट से बताते चले आबद फरीदी की रिपोर्ट के मुताबिक इंस्पेक्टर जनरल नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस खालिद महमूद, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल नदीम अहमद के अहकामात और सेक्टर कमांडर शहबाज आलम की हिदायत की रोशनी में मोटरवे पुलिस बीट 15 में यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से रैली निकाली गई। रैली में मोटरवे पुलिस के तमाम अफसरान, सिविल सोसाइटी और मीडिया नुमाइंदगान ने शिरकत की। एहतजाजी रैली में कश्मीरियों के हक में नारेबाजी भी की गई और मुसाफिरों में यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से पम्फलेट भी तकसीम किए। इस मौका पर मोटरवे पुलिस बीट 15 के DSP तनवीर असगर ने कहा कि रैली का मकसद कश्मीरी भाइयों के साथ इजहार यकजहती करना है। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा मकबूजा कश्मीर पर भारतीय गासबाना कब्जा के खिलाफ और आज़ादी की जिद्दोजहद में अपने कश्मीरी भाइयों के साथ खड़ा है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे आपको बताते चले इंस्पेक्टर जनरल नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस खालिद महमूद, जोनल कमांडर नदीम अहमद के अहकामात और सेक्टर कमांडर मोहम्मद शहबाज आलम की हिदायत पर अमल करते हुए आज नेशनल हाईवे मोटरवे पुलिस बीट 15 के ज़रिए एहतमाम यौम यकजहती कश्मीर मनाया गया। इस सिलसिला में उकाड़ा टूल प्लाजा पर एक स्टॉल लगाया गया और वॉक का एहतमाम किया गया, जिसमें मुख्तलिफ तबका फ़िक्र के लोगों ने शिरकत की। शुरका ने कश्मीर के हवाले से बैनर्स उठाए हुए थे। इस मौका पर DSP तनवीर असगर ने शुरका से खिताब करते हुए कहा कि कश्मीर हमारी शारग है और हम कश्मीरियों की आज़ादी की कोशिश को सलाम पेश करते हैं। वॉक के इख्तिताम पर कश्मीरियों की सलामती और आज़ादी के लिए दुआ की गई। आगे बढ़ेंगे दीपालपुर से आपको बताते चले परवेज अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर के दीगर शहरों की तरह हवेली लखा में भी गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1 में कश्मीरी अवाम के साथ इजहार यकजहती के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया और एक रैली निकाली गई, जिसमें स्कूल के बच्चों और उसातिज़ा ने हाथों की जंजीर बनाकर कश्मीरी अवाम के हक में नारे लगाए। वतन अजीज़ के दीगर शहरों की तरह हवेली लखा के गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1 में कश्मीरी अवाम के साथ इजहार यकजहती के लिए एक तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए डिप्टी हेड मास्टर मोहम्मद जफर इकबाल, अंजुम मोहम्मद अहमद, साजिद मोहम्मद अहमद साबर, मोहम्मद अली ने कश्मीर की अवाम पर इंडियन मुजालम की भरपूर अल्फाज में मजम्मत की और अपने मुश्तरका बयान में कहा कि कश्मीरी अवाम की जिद्दोजहद आज़ादी ज़रूर रंग लाएगी और मकबूजा कश्मीर की अवाम आज़ादी की नेमत से मुस्तफ़ीद होंगे। उन्होंने कहा कि भारत ने हर किस्म के बैनुल अक़वामी क़वानीन को बालाए ताक रखते हुए
लाखों मुसल्लह फौजियों को निहत्थे कश्मीरियों पर मुसल्लत कर रखा है, जिससे मजलूम कश्मीरियों के साथ जुल्म जबर की इंतहा कर दी गई। औरतों बच्चों को शदीद अज़ियतें बर्दाश्त करना पड़ रही हैं। कश्मीरी नौजवानों को शहीद किया जा रहा है। औरतों की इस्मतें तार तार की जा रही हैं, लेकिन इस तमाम सूरत हाल के बावजूद बैनुल अक़वामी बरादरी, इंसानी हकूक़ के आलमी इदारों और तंजीमों ने गूंगे, बहरों और अंधों जैसा किरदार अदा किया है। आज तमाम पाकिस्तानी कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती और कश्मीरियों के साथ खड़े हैं और हमने हमेशा कश्मीरियों के हकूक़ की आवाज़ को बुलंद किया है। हम उम्मीद करते हैं कि कश्मीर जल्द भारतीय तसल्लुत से आज़ाद होगा। इस मौका पर उन्होंने आलमी इदारों से पुरजोर अपील की कि कश्मीरी अवाम का मसला उनकी उमंगों के मुताबिक हल किया जाए। तकरीब में बच्चों ने कश्मीर पर होने वाले मज़ालिम को टैबलोज़ की शक्ल में पेश किया। सियालकोट से आपको बताते चले, सियालकोट में ज़िला इंतज़ामिया के ज़ेर एहतमाम यौम यकजहती कश्मीर की मुनक़िदा तकरीब कचहरी चौक में इनेकाद पजीर हुई। डिवीजनल ब्यूरो चीफ वहीद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक और डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर सैयद वकार जवेद नकवी के मुताबिक रैली में डीपीओ सैयद ज़िशान रजा, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर शाहिद अब्बास, सीईओ एजुकेशन तारिक, सीईओ हेल्थ डॉक्टर अहमद नासिर, सीईओ एनसीएस फैसल शहजाद समेत मुख्तलिफ सरकारी महकमों के अफसरान और मुलाजिमीन ने कसीर तादाद में शिरकत की और मजलूम कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए सायरन बजाए गए। 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की। शुरका ने हाथों में कौमी और कश्मीर के परचम और कश्मीर की आज़ादी के प्ले कार्ड और बैनर्स उठा रखे थे। तकरीब का आगाज़ कौमी तराना से किया गया और कश्मीर तराना भी पढ़ा गया। स्कूलों के बच्चों से तहरीक आज़ादी के शोधा को खिराज तहसीन पेश किया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सियालकोट ज़िशान रजा ने कहा कि भारतीय तसल्लुत से आज़ादी की तहरीक की हिमायत जारी रखेंगे। कौम को बाहमी इत्तेफाक और इत्तेहाद का मुजाहरा करना होगा। उन्होंने कहा कि भारतीय अफवाज कश्मीर में इंसानियत सोज मुजालिम कर रही है, जिसका मुहज़्ज़ब और तरक्की याफ्ता ममालिक और बिलखसूस अक़वाम मुत्तहिदा को कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी का नोटिस लेना चाहिए। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सियालकोट शाहिद अब्बास ने कहा कि मसला कश्मीर का वाहिद हल इस्तिस्वाब राय है। अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीर के हक़ में मंजूर शुदा करारदादों पर अमल करवाए। भारतीय अफवाज कश्मीर की आज़ादी की तहरीक को कुचलने के लिए मुहलिक हथियार इस्तेमाल कर रही है। तकरीब में हिंदू और क्रिश्चियन कम्युनिटी के मजहबी पेशवाओं ने भी खिताब किया। रैली के शुरका ने कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के फलक शिगाफ नारे लगाए। रैली के इख्तिताम पर मुल्क और कौम की सलामती और इस्तेहकाम के लिए दुआ की गई। और उगाड़ा से आपको बताते चले, राशिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड मंसूर अमान ने चार्ज संभालते ही छुट्टी के रोज उगाड़ा के 2 थानों कैंट और शाबोर का सरप्राइज विजिट किया। दोनों थानों के विजिट के दौरान उन्होंने सफाई की सूरत हाल का जायजा लेने के साथ रिकॉर्ड भी चेक किया। डीपीओ मंसूर अमान ने पुलिस स्टेशन में विजिट के दौरान वहां मौजूद आने वाले साइलिन के मसाइल सुने और फौरी दाद रसी का हुक्म सादर किया। डीपीओ मंसूर अमान का कहना था कि अपनी तैनाती के बाद पुलिस स्टेशन सरप्राइज विजिट का मकसद शहरियों को बरवक्त इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाना है। उन्होंने कहा कि किसी भी वारदात की FIR के इंदराज में ताखीरी हरबे इस्तेमाल करने को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के VN की रोशनी में पुलिसिंग में बेहतरी लाना और मजलूम को फौरी इंसाफ दिलवाना अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। मिंचनाबाद से अब्दुर्रहमान गुड्डू शेख की रिपोर्ट के मुताबिक यौम यकजहती कश्मीर के सिलसिला में मिंचनाबाद में अल्लाह अकबर चौक पर कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए शहरियों और सिविल सोसाइटी और गवर्नमेंट मुलाजमीन ने शिरकत की। कश्मीर डे के मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर ज़िशान शरीफ ने म्यूनसिपल कमेटी में परचम कुशाई की। कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए रैली म्यूनसिपल कमेटी से अल्लाह अकबर चौक तक निकाली गई। रैली के शुरका ने कश्मीर पर गासबाना कब्जा के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। शुरका रैली का कहना था कि अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीरियों पर ढाए जाने वाले मुजालिम बंद कराए। रैली के शुरका ने प्ले कार्ड, परचम और बैनर्स उठा रखे थे। रेस्क्यू एहलकारों ने यौम यकजहती कश्मीर के मौका पर रैली में खुसूसी शिरकत की। गैम्बर उकाड़ा कैंट से आपको बताते चले, आबद फरीदी की रिपोर्ट के मुताबिक गैम्बर उकाड़ा कैंट को मलगद्दा चौक और पाक पतन से मिलाने वाली सड़क पर 17-4L वाली पुली से लेकर 21-4L वाली चेक पोस्ट तक अरसा दराज से इंतहाई टूट फूट का शिकार थी, जिस पर सफर करते हुए मुसाफिरों को इंतहाई अजियत का सामना करना पड़ता था। आए दिन हादसात मामूल बन गए थे, जो कि अहले इलाका के लिए बहुत दरीना मसला था, जो कि पीर सैयद इकबाल हुसैन शाह मेंबर कैंटोनमेंट बोर्ड उकाड़ा कैंट की खुसूसी काविशों से हल हो गया। तफसीलात के मुताबिक गैम्बर मलगद्दा रोड, जो कि इंतहाई टूट फूट का शिकार था, PTI रहनुमा चौधरी अब्दुल्ला ताहिर और मेंबर कैंटोनमेंट बोर्ड उकाड़ा कैंट
پیر سید اقبال حسین شاہ کی خصوصی کاوشوں سے دوبارہ تعمیر ہونا شروع ہو گیا۔ روڈ کا افتتاح کرتے ہوئے سید اقبال احمد شاہ نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ میں اپنے علاقے کی فلاح کے لیے ہمیشہ اسی طرح کام کرتا رہوں گا۔ اس موقع پر چودھری شہزاد شفیع، ممبر کنٹونمنٹ بورڈ واہ کینٹ، چودھری بلال لیاقت، سید الطاف حسین شاہ، سید عبد الرحمان شاہ، چودھری مقصود احمد مرزا، چودھری اختر حمید، ماجد مرزا، چودھری غلام حسین جٹ، چودھری افراد جٹ، چودھری طارق رندھاوا، چودھری شہزاد کمبو، چودھری جمشید کمبو بھی موجود تھے۔ تاندیاوالا سے آپ کو بتاتے چلے کشمیر ڈے کے موقع پر جماعت اسلامی کے زیر اہتمام ریلی نکالی گئی۔ ریلی کی قیادت امیر جماعت اسلامی پیر مدثر احمد شاہ نے کی۔ تفصیلات کے مطابق تاندیاوالا میں بھی کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے جماعت اسلامی کے امیر پیر مدثر احمد شاہ چشتی کی زیر قیادت دفتر جماعت اسلامی پل نہر بنگلہ ستیانہ روڈ تاندیاوالا سے ریلی نکالی گئی، جو قائد اعظم روڈ سے ہوتی ہوئی کینال روڈ پر اختتام پذیر ہوئی، جس میں سینکڑوں کی تعداد میں شہریوں نے شرکت کی۔ کشمیریوں اور پاک فوج کے حق میں نعرے بازی کی گئی۔ اس دوران شرکاء نے پاکستانی اور کشمیری جھنڈے بھی اٹھا رکھے تھے۔ آگے بڑھیں گے، آپ کو بتاتے چلے قاسم علی کمبو کی رپورٹ کے مطابق عارف والا امام بارگاہ قصر بطول 67 ای بی میں صدر اور اراکین انجمن امامیہ حسینیہ اسنا عشری اور لائسنس دار کی زیر قیادت جشن میلاد بسلسلہ ولادت بسعادت امیر المومنین امام المتقین حضرت علی ابی ابن طالب علیہ السلام کا انعقاد کیا گیا، جس میں حجت الاسلام والمسلمین سرکار علامہ جناب عسکری الہدایت صاحب آف کوٹ ادو اور مولانا غلام عباس صاحب نے خطاب سے اہل ایمان کے قلوب کو ولایت علی علیہ السلام کے نور سے منور کیا۔ اس موقع پر صدر قمر عباس، نائب صدر مشتاق احمد، جنرل سیکریٹری قاسم علی، ڈپٹی سیکریٹری تجمل عباس، فنانس سیکریٹری بابا محمد اشرف، ڈپٹی فنانس سیکریٹری مہنگا رضا، نشر و اشاعت نسیم عباس اور لائسنس دار غلام عباس کی قیادت میں جشن میلاد کا اہتمام کیا گیا۔ انتظامیہ کی جانب سے سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات کیے گئے۔